रेशमा माँ बाप की लाडली और प्यारी बेटी रहती हैं। जब उसकी शादी होती है तो रेशमा अपनी ससुराल चली जाती है। रेशमा और सब तो ठीक ही काम करता था, लेकिन खाना बनाने कोरी थी। अरे बहू, इतना सा ही शरबत बनाया था क्या? अरे जरा अपने घर के लोगों को तो देखो, सारे मेहमान हैं। जाओ और शरबत बना कर लेकर आओ। जी अभी लाई। अरे अंतरा मामी, भूख भी लग रही है। अपनी बहू से कह दो कि थोड़ा कुछ खाने पीने को भी ले आए, सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। हाँ देती हूँ, या बहू खाना भी बना ले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लहंगा पहनकर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? और यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है जहाँ मैं चेंज कर पाऊँ। इसीलिए तुझे मना कर रही हूँ, अभी सबको खाना दे दे, शांत होकर बैठ जाएंगे तो तू अपने बाकी के काम निपटा लेना। जी माँ जी। रेशमा को खाना बनाने की बारीक आती है। रेशमा के जिस घर में शादी होकर आती है उसका घर एक जाने के लिए था, जिसके कारण रेशमा को खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। हे भगवान, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस एक कमरे के ससुराल को समझ रखा है। और नहीं, बहू इन्हें नौकरानी लग रही है। आते ही नहीं बहू से कोई काम करवाता है क्या? अरे बहू, मेरे भतीजे का भूख से हाल बेहाल हो रहा है, जरा जल्दी खाना बना। बस माँ जी, पूरी प्लेट में लगा रही हूँ। मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंखे की भी हवा नहीं आ रही इस कोने में। रेशमा सबको खाना देकर पानी लाने जाती है, तभी उसका पैर कपड़ा में फंस जाती है और वह गिरने के कगार पर आ जाती है। तभी उसका पति मनोज आ जाती है और उसको गिरने से बचा लेती है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आप तो रहने दीजिए, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो पूछते कि इतने लंबे से घूंघट में, भारी से लहंगे में मैं कैसे बार बार सबको खाना परोस रही हूँ। ये मैं ही जानती हूँ। आपको क्या है, अपना सहरा शेरवानी उतार कर बैठ गए हैं 4 जनों में की करने। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा, यहाँ बहू के साथ क्या कर रहा है? हमारे साथ भी आ जा, बैठ जा। और बहू, राजन विनोद की प्लेट खाली है, जा उन्हें सब्जी पूरी दे दे। जी जी अभी। और तुम तो छोड़ो मेरा हाथ। तभी रेशमा अपने पति मनोज को केहुनी से मारकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी। सबको खाना देते देते रेशमा थक जाती है तो हार थक कर पलंग के नीचे बैठकर सो जाती है। तभी मनोज का फुआ रेशमा को जगाने जाती है। तभी मनोज मना कर देती है। बुआ जी, उसे उठाइएगा मत। बेचारी गृह प्रवेश के बाद से ही सबको खाना दे रही है, एक पल के लिए भी बैठी नहीं है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है। उसे लहंगा भी नहीं उतारने दिया आप सबने। थोड़ा तो रहम कीजिए। ओहो, देख रही है, तेरा बेटा अभी से ही बहू के पक्ष में हो गया। चलो अच्छी बात है, हम कौन से तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, सोने दो। मनोज अपने बिस्तर पर उठाकर रेशमा को पलंग पर सुला देती है और पास में कपड़ा रखा रहता है, उसे मुंह के सामने पर्दा डाल देती है। रेशमा इतना थका था कि सोते सोते शाम हो जाती है। जैसे ही उठकर बैठती है तो अरे बहू, तुझे कितनी बार बताऊं, घूंघट करके रख। तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय बना। मैं चाय तो बना दूंगी, पर मैं तो पहले इस तरफ बैठी हूँ ना, मुझे कोई भी नहीं देख सकता। तो थोड़ी देर घूंघट ऊपर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? मुझे भी गर्मी लग रही है और ऐसा तो है नहीं किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, सबने शादी में मुझे देखा है। देख ले अंतरा, देख ले तेरी बहू कैसे अभी से ही जबान लड़ा रही है। अरे मैं तो मौसी हूँ, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और होता तो तौबा तौबा तौबा। छोड़ ना सुधा, ऐसी बात नहीं करते। जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। सबको बात सुनकर रेशमा फिर घूंघट होकर चाय बनाती है। सबको फरमाइश इतना था कि कुछ कहा नहीं जाता। तभी रेशमा का देवर मनीष आकर कहता है, और अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ, इतनी हल्की साड़ी मत पहनो। जो नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ी भारी साड़ी पहनो। गर्मी लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी हल्की साड़ी पहनाई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो और अपने हाथ के पकौड़े भी बनाकर खिला दो। फिर कहाँ मैं बार बार आने बैठ रहा हूँ, मुझे तो आगरा ही चले जाना है। अब मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, शादी करके पछता रही हूँ। इससे पहले ही बढ़िया थी मैं जब जीन्स टॉप पहनकर विदाउट कोई घूंघट के इधर उधर रहती थी। पर इन बड़े लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू ये, जब से आए बहू वो। इतना कहकर रेशमा अपने देवर के मनीष के लिए पकौड़े बना रही थी। चूल्हा का धुआं रेशमा को सीधे आंख में जाती थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी इस गर्मी में। थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। पकौड़े उतारकर रेशमा बाहर हवा का लेने आती है।
भले ही बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में है। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं। ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता है, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाते। एक काम करती हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोकर अंदर चली जाती हूँ, वरना सब बोलेंगे। रेशमा ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर घर में चली जाती है और रसोइयां का काम करने लगती है। ऐसे ही 20-25 दिन हो जाता है। कोई मेहमान वहां से हिलता नहीं। रेशमा को ज्यादा काम करने से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि रेशमा को खुद खाने का ठिकाना नहीं रहता था। पति मनोज से परेशानी बताती है, लेकिन मनोज नजरअंदाज कर देती थी। रेशमा कपड़ा सुखाने जाती है, तभी गर्मी से वहीं पर गिर जाता है। मनोज तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है, तो डॉक्टर कहता है, देखिए, गर्मी में इनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। और इतनी मोटी साड़ी क्यों पहनी है आप लोगों ने? आप जून जुलाई की गर्मी से वाकिफ नहीं है क्या? और इतने सारे लोग क्यों हैं यहाँ पर? मरीज के पास ज्यादा लोग रहने से और घबराहट पैदा होती है कि तो थोड़ा रेस्ट करने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर। ये सब इसी वजह से हो रहा होगा। बहू ने मुझे बोला था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर भी मैंने इसकी एक नहीं सुनी। बेटा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। देख, ऐसा कर, तू इसके मायके ले जा इसे। ठीक है माँ। बहुत हो गया। कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया मेरे घर को होटल समझकर। अब मुझे इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं? जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो सब बाहर चलो। सारा मेहमान को बाहर जाते ही सास रेशमा से कहती है, बहू, मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूँगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। उसी समय मनोज अपना पत्नी रेशमा को लेकर ससुराल चली जाती है। मनोज की मम्मी रोज फिक्का खाना बनाती थी, जिससे मेहमान को खाने में अच्छा नहीं लगती थी। तभी सारे मेहमान कहती हैं, अरे नहीं नहीं, बस जिज्जी, अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर, बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए खाते थे। और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। उसी समय सारा मेहमान मजबूरन खाना खाकर चली जाती हैं। और कल होकर रेशमा फिर से अपना ससुराल आती है और खुशी खुशी सास बहू जीवन जीने लगती हैं। ये कहानी हमें यही सिख दिलाता है कि रिश्तेदारी में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।